बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 सोल्व करने से पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इससे पहले बच्चों हमने यूनिट 6 में लीनियर इक्वेशन देखी थी और किस तरह से सोल्व की जाती थी वो हमने देखी थी। अब हम यूनिट 8 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं और किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व किए जाते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। बच्चों अगर हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो यानी 2 डिग्री हो, जिसकी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, जैसे उसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उस पर पावर जो है कि बच्चों क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो लिहाजा अब चूंकि ये इक्वेशन है तो इसीलिए जो है कि हम इसे कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर बच्चों जो है कि a जो है वो क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब अगर a 0 के इक्वल होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर रिजल्ट 0 आएगा। जब 0 आएगा तो हम देखेंगे कि हमारे पास बच्चों सिर्फ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो लिहाजा जो है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये जो है बच्चों हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो बच्चों ये ए बी और ये सी जो है बच्चों, ये यानी ये ए बी और सी जो है वो क्या है? रियल नंबर्स हैं। क्या है बच्चों? ये रियल नंबर्स हैं। और ए जो है बच्चों वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है, जबकि सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर बच्चों मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर अगर मैं इफ a इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखते हैं। अब बच्चों a की जगह अगर मैंने 0 लिया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 0 होगा और हमारे पास क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन में ये जो a है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब अगर a 0 के इक्वल होगा बच्चों तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है कि वो खत्म हो जाएगी। जब एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा यानी कि उसकी डिग्री 2 जो है वो खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास जो है कि बच्चों अब ये इक्वेशन जो है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, बल्कि क्या हो जाएगी? ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिहाजा जो है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगी बच्चों? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इस तरह से लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों a अगर 0 के इक्वल रखूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कि क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और अगर बच्चों ये x का कोएफिशिएंट जो b है, मैं अगर b को 0 रखूं इस इक्वेशन में तो फिर देखते हैं कि क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब b की जगह अगर मैंने 0 इंटू एक्स लिखूं प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये बच्चों ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 इंटू एक्स 0 ही रहेगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ऐसी सूरत में ये जो है कि इक्वेशन हमारे पास है, इसे हम बोलेंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ठीक है बच्चों, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमें समझ में आई होगी कि हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जबकि ए बी सी जो है यहाँ पर बच्चों क्या है वो रियल नंबर्स हैं, और ये जो ए है बच्चों ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर ए जीरो के इक्वल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये अगर ए जीरो हुआ तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और अगर बच्चों बी को जीरो किया, हमने सिर्फ बी को जीरो किया इस इक्वेशन में, तो हमारे पास बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो है, तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यानी ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक है। तो ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो है बच्चों क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये है बच्चों हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कि बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ये जो है कि इक्वेशन की बच्चों ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमको याद रहेगी तो हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है कि बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और x की वैल्यू जो है कि वो फाइंड कर सकेंगे, या जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकेंगे। तो हमारे पास बच्चों इसी क्वाड्रेटिक यानी इसी फॉर्म से रिलेटेड जो है कि हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चंस है, और हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। अब हमारे पास बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 8.1, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम यूनिट 4 में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। बस हमें फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद बच्चों जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब ये जो है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मकसद बच्चों x की वैल्यू यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये मतलब होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसमें जो अननोन होता है उसकी वैल्यू को मालूम करना। तो अगर हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम जो है कि यूनिट 4 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन किस तरह से की जाती है वो अच्छी तरह से देख चुके हैं। बस हम जो है कि मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद बच्चों इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद जो है कि हमारा काम आसान हो जाएगा, और हम आसानी से इस अननोन यानी वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो हम जो है कि लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों हमने क्या किया, अगेन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, और मिडिल टर्म ब्रेक करना हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा यूनिट 4 में। तो अब हम देखते हैं कि 1 6 जा 6 यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और हम देखते हैं 2 3 जा 6 होता है, और 2 और 3 जब बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा।
तो इस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, यानी 5x जो है कि वो ब्रेक हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो हम पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन फैक्टर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, x है। एक्स स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस 2x x से डिवाइड हुआ तो 2 आया। इस तरह से प्लस बच्चों 3x प्लस 6 है तो कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारे पास, 3 होगा। 3x 3 से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0 होगा। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, दो टर्म्स है, x इंटू एक्स प्लस 2 एक टर्म है, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 2 है, तो हमने x प्लस 2 इस तरह से लिया, इंटू फिर जो है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से x की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। अब हम देख सकते हैं कि x प्लस 2 और x प्लस 3 ये दोनों क्या है, फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है कि बच्चों इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दोनों फैक्टर्स यानी x प्लस 2 और x प्लस 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे फर्ज करें बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर है हमारे पास a और b, यानी कि a और b का अगर हमारे पास प्रोडक्ट 0 आ रहा है, a और b इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हमारे पास बच्चों 0 आ रहा है, तो यानी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो बच्चों a 0 के बराबर होगा या b 0 के बराबर होगा। तो मैं यूं कहूंगा कि या तो बच्चों a 0 के बराबर होगा या b 0 के बराबर होगा। यानी कि अगर a 0 के बराबर है तो 0 इंटू बी अगर हम करेंगे तो हमारे पास तभी तो रिजल्ट 0 आएगा। या अगर हम जो है कि a को छोड़ देते हैं, b को 0 लिखते हैं, ठीक है, b की जगह 0 लगाता हूं तो मैं a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों a b का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या तो फिर a 0 के बराबर होगा या b 0 के बराबर होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो या तो x प्लस 2 0 के बराबर होगा या x प्लस 3 0 के बराबर होगा। यानी हम इसको इस तरह से लिखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, या और लिखना है यहाँ पर, या x प्लस 3 0 के बराबर होगा। तो यहां से अब बच्चों हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो प्लस 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आएगी, -2 होगी। और यहाँ पर बच्चों x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, प्लस 3 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की दूसरी वैल्यू क्या आई हमारे पास, -3। तो अब जो है कि बच्चों जो सॉल्यूशन सेट है नाउ, लिहाजा द सॉल्यूशन सेट इज, क्या है बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन सेट, -2 और -3, -3 लिखेंगे फिर -2 लिखेंगे इस तरह से। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, सॉल्यूशन सेट है, और यही हमारे पास क्या है, वो आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने लिखा 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म 1x है हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 1 जा 6 होगा। तो हम देखते हैं 6x स्क्वायर और हम देखते हैं 2 3 जा 6 भी होता है, यानी कि प्लस 2x माइनस 3x। अब माइनस x को बच्चों मैंने ब्रेक कर दिया -3x प्लस 2x में। अब -3x और प्लस 2x माइनस x ही होगा, और -1 इज इक्वल टू 0, इस तरह से किया हमने।
अच्छा, अब जो है कि हम देखते हैं पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। 6 और 2 का कॉमन फैक्टर 2 होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स का कॉमन फैक्टर जो है कि एक्स होता है, यानी 2x हमने कॉमन फैक्टर लिया। 6x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों 3x आएगा, प्लस 2x को 2x से डिवाइड किया तो 1 आया, माइनस अब बच्चों 3x माइनस 1 है, यानी माइनस 3x माइनस 1 है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, 3x को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3x ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, 3x प्लस 1 है और 2x माइनस 1 हम इस तरह से ले लेंगे। तो हमारे पास जो है कि रिजल्ट किसके इक्वल है बच्चों, 0 के इक्वल है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x प्लस 1 0 के बराबर है या 2x माइनस 1 0 के बराबर है। तो अब बच्चों यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 3x इज इक्वल टू प्लस 1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड कर देगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1/3 हो जाएगा। और अब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो लिहाजा 2x इज इक्वल टू माइनस 1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो अब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा इस तरह से। तो अब बच्चों हम यहाँ पे जो है कि लिहाजा अब हम बोलेंगे द सॉल्यूशन सेट, यानी x की दो वैल्यूज आ गई, माइनस 1/3 एंड प्लस 1/2 है। तो द सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा बच्चों, जो सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास वो क्या होगा, -1/3 कोमा 1/2। अच्छा बच्चों यहाँ पर भी हमने ख्याल करना है क्योंकि हमें सॉल्यूशन सेट बताना है, तो ये सेट है। कोशिश करते हैं कि पहले छोटा एलिमेंट लिखें फिर बाद में बड़ा एलिमेंट लिखें, तो इस तरह से सेट की तरतीब अच्छी रहती है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है कि सॉल्यूशन सेट है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 है। तो हम सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन किस तरह से करते हैं देखते हैं। हम अगेन हमने क्वेश्चन उतारा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से 130 जा बच्चों 30 होता है, 5 6 जा भी 30 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x प्लस 30, ठीक है बच्चों, माइनस 6x पर के क्या होगा बच्चों, माइनस 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो -5x माइनस 6x बच्चों क्या होगा, -11x होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों पेयर ऑफ टर्म्स में कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x कॉमन क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर हमारे पास x है, एक्स स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो x आएगा, माइनस 5x x से डिवाइड होगा तो 5 आएगा इस तरह से, माइनस 6x प्लस 30 कॉमन फैक्टर बच्चों क्या हमारे पास 6 होगा, 6x को 6 से डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, माइनस प्लस बच्चों क्या होता है माइनस होता है, 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस 5 कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 5 है, x माइनस 5 लिया और हमारे पास बच्चों x माइनस 6 आएगा दूसरा फैक्टर इस तरह से, तो इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब या तो हमारे पास बच्चों x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5 आई, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आई बच्चों, 6 आई। तो इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 5 आई दूसरी 6 आई। तो अब जो है कि लिहाजा बच्चों द सॉल्यूशन सेट इज द सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा बच्चों, जो सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट होगा 5,6। ये आंसर है बच्चों हमारे पास। अब बच्चों हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बच्चों थर्ड टर्म यानी कांस्टेंट टर्म जो है कि वो मिसिंग है, तो लिहाजा हम उसके बगैर ही काम कर सकते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं इसके।
और फिर x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं किस तरह से बच्चों। अगेन मैंने क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पर थर्ड टर्म तो है ही नहीं, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, 0 से, तो रिजल्ट तो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो ये पेयर ऑफ टर्म्स हैं, यहीं से हम कॉमन ले लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास बच्चों, x है। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x रहेगा, माइनस 2x को x से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 2 आया, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट किसका है, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है बच्चों या तो x इज इक्वल टू 0 है और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो x की एक वैल्यू तो बच्चों 0 आ गई और दूसरी वैल्यू जो है कि हमारे पास क्या होगी, माइनस 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो लिहाजा बच्चों जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, द सॉल्यूशन सेट इज क्या है बच्चों हमारे पास, 0, 2। तो ये आंसर है बच्चों। इस तरह से हम जो है कि वो सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं x की दोनों वैल्यूज को। अब बच्चों एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर हम क्या मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 1 15 जा 15 होता है और हम देख सकते हैं कि हमारे पास 6 5 जा हमारे पास 5 3 जा 15 भी होता है बच्चों। इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। तो 5 3 जा 15 है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है कि बच्चों 2 आ जाएगा। तो लिहाजा या हम इस तरह से भी देख सकते हैं प्लस 3x यानी 3 5 जा 15 और माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों 3 5 जा 15 माइनस 5x और प्लस 3x माइनस 2x होगा। अब यहाँ पर हमारे पास x कॉमन है, एक्स स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो x आएगा और ये 3x x से डिवाइड होगा तो 3 आएगा बच्चों। इस तरह से माइनस 5x माइनस 15 है तो कॉमन फैक्टर 5 आएगा, 5x 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों सिर्फ x ही आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 5 3 जा 15 होगा इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट में बच्चों सेम हमारे पास एक्सप्रेशन होनी चाहिए और साइन भी सेम होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर x प्लस 3 है और यहाँ पर x माइनस 3 आया तो इसका मतलब है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर यहाँ x प्लस 3 है तो यहाँ पर भी x प्लस 3 होना चाहिए, यहाँ पर x माइनस 3 है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में x माइनस 3 होना चाहिए, इस तरह से। तो अब जो है कि हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, x प्लस 3 है तो x प्लस 3 हमने एक दफ़ा लिया और इस तरह से दूसरा फैक्टर x माइनस 5 होगा इज इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है और या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस 3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, प्लस 5 आएगी, ठीक है। माइनस 5 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो लिहाजा जो है कि अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो माइनस 3 दूसरा प्लस 5। द सॉल्यूशन सेट इज, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा बच्चों क्या होगा, माइनस 3,5 इस तरह से। तो ये आंसर है बच्चों हमारे पास। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 है। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन बच्चों हमने क्वेश्चन लिखा 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 लिखा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों अब हमारे पास मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक करेंगे वो हम देखते हैं। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है, 24 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 12 है। तो यहाँ पर 12 41 24 में कुछ कॉमन भी नहीं है ताकि हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो फिर जो है कि हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो लिहाजा जो है कि अब हम 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। 24 को बच्चों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे
12 फोर ज़ा बच्चों 48 होता है, 4 गया, 12 टू ज़ा 24, 24 और 4 जो है कि बच्चों कितना होता है 28 होता है। तो 288, जब 12 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 288 आया। अब हमें जो है कि मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, यानी -41x को ब्रेक करना है, यानी दो टर्म्स में इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो अब हमारे पास 12 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 288 आया। अब इसका तरीका क्या होता है बच्चों, मैं क्या करूंगा 288 के फैक्टर्स इस तरह से लूंगा, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 36 ज़ा बच्चों 72 हो जाएगा, 2 18 ज़ा 36 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 होगा बच्चों, 3 3 ज़ा 9 होगा और 3 1 ज़ा 3 होगा। अब बच्चों ये जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो बच्चों ये जो है कि हमारे पास फैक्टर्स हैं 288 के। अब मैं इन सारे फैक्टर्स को जब भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो है कि वो 288 आएगा। अब मैं इस तरह से बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास जो है कि बच्चों 288 आ जाए, और जब उन्हीं दोनों नंबर्स को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास -41x आ जाए। तो अब देखते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 आ गया। तो बच्चों इन सारे टूज को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 32 आ गया। और अगर ये 3 3 ज़ा 9 करता हूँ तो बच्चों 9 आ जाएगा। तो 9 और 32 को बच्चों में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 288 आ जाएगा। और यही 32 और यही 9 को बच्चों -32 और मैं यहाँ लिख देता हूँ -32 और -9, इन दोनों माइनस को बच्चों में ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 41, यानी -41 आएगा। अब 32 के आगे x लिख दूं और 9 के आगे x लिख दूं तो -41x आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों 32 9 जा या 9 32 जा बच्चों कितना होगा हमारे पास 288, और इसी 9 और 32 दोनों को यानी -9 -32 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास -41 आ जाएगा। इस तरह से -41 आ जाएगा। तो अब बच्चों क्या करूंगा मैं यहाँ पर 12x स्क्वायर -9x -32x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अब जो एक है 12x स्क्वायर -9x, अब देख सकते हैं 9 32 जा बच्चों 84 होगा। जिस तरह से 12 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 288 आया, 9 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी 288 आएगा, और यही -9x और -32x बच्चों -40x आ जाएगा। इस तरह से -40x को हमने जो है कि -9x और -32x में ब्रेक डाउन कर दिया। किस तरह से किया जाता है वो हमने देखा। अब 12x स्क्वायर -9x कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर आएगा, 3x कॉमन फैक्टर आया। 12x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, x स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो x आएगा, -3 3 जा 9 होगा और x x से डिवाइड हो गया, -32x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 है। तो बच्चों कॉमन फैक्टर 8 होगा यहाँ पर। अब 32x को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 होता है, x का x आ गया, माइनस प्लस बच्चों माइनस होता है और 8 3 जा 24 होगा। इस तरह से इज इक्वल टू 0। अब जो है बच्चों मैं क्या करता हूँ 4x -3, 4x -3 कॉमन फैक्टर क्या है 4x -3, इस तरह से लिखा, इंटू 3x -4 8 जो है कि बच्चों वो दूसरा फैक्टर आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों 4x -3 भी 0 के बराबर है और 3x -8 भी किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पर 4x इज इक्वल टू -3 राइट साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा, और 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है या 3 को डिवाइड कर देगा, यानी x इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और 3x इज इक्वल टू बच्चों -8 राइट साइड पे जाएगा तो ये +8 हो जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाएगा तो क्या करेगा 8 को डिवाइड करेगा, यानी 8/3 हो जाएगा। इस तरह से तो x की बच्चों दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, एक तो आई है 3/4, दूसरी आई है 8/3।
तो लिहाजा बच्चों जो द सोल्यूशन सेट यानी जो सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट इज क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा हमारे पास 3/4 कोमा 8/3। तो ये बच्चों हमारे पास जो है कि वो सोल्यूशन सेट है और ये आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 8.1 का। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है x-5 होल स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 है। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा अगेन x-5 होल स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, हमें क्लियरली नजर आ रहा है, हमने जो है कि वो प्रीवियस यूनिट्स में देखा अच्छी तरह से, a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, यानी जो बच्चों ये जो है कि किस फॉर्म में आ सकता है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में आ सकता है, यानी कि x-5 होल स्क्वायर -9 के लिए बच्चों 9 का रूट क्या है 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको बच्चों इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब ये जो है कि बच्चों हमें पता है बहुत अच्छी तरह से a होल स्क्वायर यानी कि a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है, विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी के होता है, बहुत अच्छी तरह से पता है हमें। अब देखो बच्चों x-5 a के बराबर है, माइनस की साइन, और ये जो b है वो 3 के बराबर है। तो अब ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी x-5 प्लस 3 और x-5 -3 हो जाएगा। तो a जो है वो बच्चों किसके बराबर है x-5, a बराबर है x-5 और b बराबर है 3, b बराबर है 3, एक दफा प्लस की साइन एक दफा माइनस की साइन लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों ये हो जाएगा x-5 प्लस 3 यानी a प्लस बी इंटू x-5 यानी a माइनस और ये 3 जो है कि क्या है वो b है इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा अब देख सकते हैं कि हमारे पास x-5 और +3 बच्चों -2 होगा, तो ये x-2 हो गया, ये x-5 -3 बच्चों -8 हो गया। इस तरह से बहुत इजीली जो है कि उसके फैक्टर बन गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि x-2 इंटू x-8 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यानी या तो x-2 0 के बराबर है या x-8 0 के बराबर है। तो इस तरह से बच्चों x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से 2 आई और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई बच्चों 8 आई। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, हमारे पास x की वैल्यू 8 आएगी। तो अब जो है कि हमारे पास द सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा हमारे पास 2,8। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है वो आंसर है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 3x + 4 होल स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0 है। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है हमारे पास 3x + 4 होल स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0 इस तरह से लिखा। तो अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x + 4 होल स्क्वायर -16 का रूट क्या होता है बच्चों 4 और होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह से ये a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया। अब हम इसको फैक्टर्स इसके करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, ये होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म में आ गया है। तो हम जो है कि इसको डायरेक्टली लिखेंगे, यानी कि अब हम लिखेंगे बच्चों ये हो गया 3x + 4 a के बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों ये 3x + 4 है, a माइनस बी, बच्चों a प्लस बी पहले लिखें, a माइनस बी बाद में लिखें, a की बात है।
तो मैंने a माइनस बी लिखा, फिर a प्लस बी लिखा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ये जो है कि हमारे पास बच्चों क्या होगा, 3x प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हुआ तो ये 3x हो जाएगा इनटू, अब ये 3x है, 3x लिखा, और ये जो प्लस फोर बच्चों कितना होगा, प्लस 8 होगा इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये जो 3x है ये भी 0 के बराबर है, और 3x प्लस 8 भी 0 के बराबर है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0/3, ठीक है, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 0 को डिवाइड करेगा। अब जब 0 को 3 डिवाइड करेगा तो रिजल्ट 0 ही रहेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से 0 आई। और बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है देखते हैं, ये +8 राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे इसको, तो ये -8 हो जाएगा। इस तरह से x इज इक्वल टू -8/3 हो जाएगा। तो अब जो है कि हमारे पास लिहाजा द सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, -8/3 कोमा 0। तो ये हमारे पास बच्चों जो सॉल्यूशन सेट है और यही आंसर है।